नमस्ते, मैं हूं जय जनानी टीम पैबली से और मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक बहुत ही आसान तरीका जिसकी मदद से आप आपके फेसबुक लीड्स के व्हाट्सएप पे एक मैसेज विद अ ब्रोशर सेंड कर सकेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आप भी हैं एक बिजनेस ओनर और आपने अपने फेसबुक के अकाउंट में कोई पेज क्रिएट कर रखा है जिसमें आपने अपने स्टोर की डिटेल्स या फिर आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मेंशन कर रखी हुई है, अब आप टाइम टू टाइम उस पेज पे कुछ एड्स भी रन करते हैं और आप चाहते हैं जब भी कोई उस एड के लिए अप्लाई करें तो आप उनके व्हाट्सएप पे आपके प्रोडक्ट का ब्रोशर विद अ मैसेज सेंड कर दें। तो अगर आप ऐसा करते होंगे तो करते होंगे एक मैनुअल तरीके से, वो कि यूं जब भी कोई न्यू लीड जनरेट होती होगी आपके फेसबुक के द्वारा तब आप उसके बेसिस पे एक व्हाट्सएप मैसेज मैनुअली कंपोज करके उनको भेजते होंगे। पर यहां पर एक प्रॉब्लम है और वो कि ये जितनी ही बार नई लीड जनरेट होती है हमें हमारे व्हाट्सएप के द्वारा मैनुअल मैसेज कंपोज करके उनको बार बार भेजना पड़ता है और मेरी नजर में ये चीज बहुत ही थकाऊ और पकाऊ है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास है पैबली कनेक्ट जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है और आप इसकी मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं कैसे पैबली कनेक्ट का उपयोग करते हुए इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में करूंगा एक ऑटोमेशन सेटअप। तो होगा ये, जब भी कोई न्यू लीड जनरेट होगी उसकी बेसिस पे ऑटोमेटिकली उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला जाएगा। और बताएं खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए हमें नई जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो ये मैं कैसे करूंगा आइए आपको बताता हूं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पैबली के ऑल एप्स सेक्शन पे, जहां पर हम करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट और ऐसा होते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक लीड टू व्हाट्सएप। आप ऐसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन हमें करना है क्रिएट पे क्लिक और ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो पे, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है, क्या होता है, जब भी किसी एप्लीकेशन में आप कोई डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ पर जब डेटा आ रहा है हमारी उस एप्लीकेशन में तो वो कहलाएगी ट्रिगर एप्लीकेशन और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो डेटा आप एक्शन एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दो, राइट। तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि जब भी हम अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म के द्वारा कोई लीड जनरेट कर रहे हैं तो हम उस लीड के व्हाट्सएप पे हमारे प्रोडक्ट का ब्रोशर विद द मैसेज भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारा ट्रिगर इवेंट होगा न्यू लीड इंस्टेंट। ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, करिएगा कनेक्ट करने के बाद हमें करना होगा ऐड न्यू कनेक्शन कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। तो अगर आपने पहले ही अपने ब्राउजर पे फेसबुक को लॉगिन करके रखा हुआ है तो ये विद इन सेकेंड्स जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें कुछ फील्ड्स दे दी है, जैसे कि पेज। तो पेज से आप जानते हैं ये बात कर रहा है फेसबुक पेजेस की जो हम हमारे अकाउंट में क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पेजेस मैंने क्रिएट किए हैं, लेकिन एक नया फ्रेश पेज मैंने अभी क्रिएट किया है, उसका नाम मैंने दिया है यूनिक क्लोथ्स। तो वो ऐसा दिखाई देता है। ओके, तो मैं सर्च करके उसी को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ओके, ये चूज़ करते ही यहाँ ऑटोमेटिकली मेरा लीड जनरेशन जो फॉर्म है उसको भी मैप कर लेगा। इसके अंदर एक ही फॉर्म है तो उसने ये मैप कर लिया है। एक से ज़्यादा फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखे होते सेम पेज के लिए तो वो यहाँ पर दिखा देता, फिर मुझे उस पर्टिकुलर फॉर्म को सिलेक्ट करना पड़ता। आगे बढ़ते हुए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट। इससे होगा ये, मेरे को ये बोलेगा वेबबुक रिस्पॉन्स कैप्चर करने के लिए। वेबबुक रिस्पॉन्स किस लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम जब भी कोई टेस्ट लीड हम चाहते हैं कोई हमारा फॉर्म फिल करें तो उसके ऐसे होते ही उसकी डिटेल्स के बेसिस पे उन्हें व्हाट्सएप पे ब्रोशर विद द मैसेज चले जाए। तो यहाँ मैं करूँगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, उसके बाद जो है टेस्ट लीड फॉर्म को फिल करूँगा, फिर मुझे मिल जाएगी वो डिटेल्स हमारे पैबली कनेक्ट में और उसके बेसिस पे मैं ये ऑटोमेशन को रन करूँगा। तो मैं करता हूँ सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट और आप देख सकते हैं ये इंतजार करने लगा उस वेबबुक रिस्पॉन्स के लिए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं एक टैब पे जाऊंगा, यहाँ पर मुझे टाइप करना पड़ता है developers.facebook.com। ये सर्च करते ही माई ऐप्स पे जाना पड़ता है। माई ऐप्स पे टूल्स सेक्शन में
थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें मिलता है क्या, लीड एड्स RTU डीबग टूल। ओके, ये है फेसबुक का लीड एड्स टेस्टिंग टूल और इसमें मुझे सर्च करना है वो पर्टिकुलर पेज जिसके लिए मैं ये लीड एड जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो ये रहा वो यूनिक क्लोथ्स का पेज, इसको सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये मुझे दे देगा। ओके, तो अगर आपने पहले कभी ये फॉर्म फिल किया हुआ है या फिर किसी लीड द्वारा ये फॉर्म फिल्ड है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है जो लास्ट लीड होता है, लीड फॉर्म होता है, उसको डिलीट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई भी अभी तो फॉर्म सबमिट हुआ नहीं है, एज मैंने आपको बताया कि मैंने अभी अभी फ्रेश क्रिएट किया है, तो वो डिलीट करने पर भी क्या बता रहा है, यू डोंट हैव अ लीड सबमिटेड फॉर द सिलेक्टेड फॉर्म येट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा प्रीव्यू उस पर्टिकुलर फॉर्म को, डिटेल्स फिल करूँगा, उसके बाद उससे होगा क्या, हमारा पब्लिक है ना ये डिटेल्स कैप्चर कर लेगा। तो मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ फॉर्म को। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स डाल देता हूँ, एस नेम, फ़ोन नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर डालिएगा जिस पे ये मैसेज चला जाए। ओके, अब करूँगा नेक्स्ट करने के बाद सबमिट कर दूंगा इस पेज को और जैसे ही आप देख सकते हैं ये यहाँ पर टेस्ट लीड हैज़ बिन सेंड बता रहा है, जो आपकी न्यू लीड है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं पब्लिक कनेक्ट की और आप देख सकते हैं इसने अभी अभी ये रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया है। राइट, अब हमारे पास रिस्पॉन्स तो आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, इस रिस्पॉन्स की बेसिस पे उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना। तो उसके लिए हमारी एक्शन एप्लीकेशन है व्हाट्सएप क्लाउड API की, उसमें हमारा एक्शन इवेंट होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले व्हाट्सएप क्लाउड API का कनेक्शन नहीं किया है पब्लिक कनेक्ट के साथ तो आपको करना पड़ेगा सिंपली एक ऐड न्यू कनेक्शन। उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, एज टोकन, फ़ोन नंबर, ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी डिटेल्स कहाँ से आएंगी और ये कैसे फिल करेंगी, तो मैं आपको बता दूँ हमने उसके लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो क्रिएट करके रखा हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैं आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ज़रूर दूंगा ताकि आप उसको देखते हुए एक नया कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकें। लेकिन मैं जाऊंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ क्योंकि मैं ये पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं। करूंगा सेव और सेव पे क्लिक करते आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने कुछ फील्ड्स दे दिए जैसे कि टेम्पलेट नेम। तो ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैसेज टेम्पलेट्स में मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखा हुआ है जिसका नाम है सेंड ब्रोशर फाइनल करके। ओके, और वो जो प्रीव्यू होता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, मैं बताता हूँ आपको। ओके, प्रीव्यू होने पे ये मैसेज ऐसा दिखाई देता है, मीन्स ये जब व्हाट्सएप पे पहुंचेगा तो हूबहू ऐसा दिखाई देगा। अब आप सोच रहे होंगे ये मैसेज टेम्पलेट कहाँ से आया और ये मैंने कैसे क्रिएट किया, आपको कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और उसका लिंक भी मैं आपको अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ दूंगा ताकि उसको फॉलो करते हुए आप भी अपना एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सके। फाइन, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे जो मैसेज टेम्पलेट है उसका नाम है सेंड ब्रोशर फाइनल, तो उसको मैं सर्च करके यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा। रीज़न वाइल मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स क्रिएटेड है, इसको मैं सिलेक्ट करते ही क्या होगा, ये टेम्पलेट ID को ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा। ओके, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैपिंग करनी है कुछ चीज़ों की, स्टार्ट होता है जो कि रेसिपिएंट मोबाइल नंबर। फाइन, बट ये कहता है कि एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड विदाउट प्लस साइन। एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कंट्री कोड तो होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर के साथ लेकिन बगैर प्लस साइन के। तो हमने जो रिस्पॉन्स रिसीव किया है उसमें देख सकते हैं कंट्री कोड है लेकिन विद प्लस साइन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस प्लस साइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम इस बीच में एक एक्शन स्टेप को जोड़ेंगे और वो होगी क्या, टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूं ये एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, इसके लिए पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता। ओके, इसमें हम एक्शन इवेंट चूज करेंगे एज स्प्लिट टेक्स्ट। स्प्लिट टेक्स्ट क्यों, क्योंकि आप जानते हैं स्प्लिट टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि किसी एक टेक्स्ट को स्प्लिट कर देना दो भाग में। राइट, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्शन इवेंट को चूज करने के बाद कनेक्ट करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे हमारा वो टेक्स्ट जिसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं। तो ये रहा वो मोबाइल नंबर, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेपरेटर चूज करेंगे एस प्लस। अब प्लस इसलिए क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि प्लस के बाद के जो नंबर्स हैं हमको वो मिल जाए, उसके पहले जो है यहाँ जो प्लस है हमको उसकी नीड ही नहीं है। तो सेपरेटर में हम प्लस को चूज करेंगे और हमारा सेगमेंट इंडेक्स होगा लास्ट इसलिए क्योंकि प्लस के बाद के जितने नंबर्स है वो सब हमें चाहिए, बस वो प्लस नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमने लास्ट सेगमेंट इंडेक्स चूज करके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 7 सेंटेंस रिक्वेस्ट हो गई और आप देख सकते हैं इसने रिजल्ट दे दिया है हमको स्प्लिट करके वो नंबर। तो
अब हम इजीली इसको मैप कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्या, हमारा रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, लेकिन ये अभी शो नहीं करना है, तो उसके लिए हम एक बार फिर से इस कनेक्शन को क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कनेक्शन को सेव कर देंगे। और ऐसा करते ही हमें फिर दोबारा टैबलेट नेम सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली वो उनको मैप कर लेगा। फिर रेसिपिएंट मोबाइल नंबर में हम टेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ पेबली से जो रिजल्ट मिला है उसको मैप करेंगे। आगे बढ़ते हुए ये बात कर रहा है हेडर डॉक्यूमेंट यूआरएल की। यहाँ पर आपको हेडर डॉक्यूमेंट यूआरएल पेस्ट करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है उसके अंदर हेडर में मैंने एक डॉक्यूमेंट प्लेस किया है जो कि है मेरा ब्रोशर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, राइट। तो आपको उसका लिंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे लिंक, तो मैं आपको बता दूं ये मैंने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे बनाया है, जो मेरा ब्रोशर है, ओके, हेडर डॉक्यूमेंट जो है ये मैंने बनाया है, और इसका जो लिंक है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट किया। आगे बढ़ते हुए बात कर रहा है इस हेडर डॉक्यूमेंट की फाइल नेम की, है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं एज यूनिक क्लोथ्स ब्रोशर, ओके। तो यहाँ नाम दे दिया है। तो होगा क्या, जब ये व्हाट्सएप पे ब्रोशर जाएगा तो उसका नेम क्या आ जाएगा, एज यूनिक क्लोथ्स ब्रोशर, ओके। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं ये कुछ बॉडी फील्ड्स की बात कर रहा है, जैसे बॉडी फील्ड 1 2 3। तो अब ये सब चीज़ें क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो मैसेज टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है उसकी जो बॉडी है उसमें ये कंप्लीट टेक्स्ट है। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड की है कुछ वेरिएबल्स, जो आप देख सकते हैं 1 2 और 3 वेरिएबल्स, जो कि वेरी होंगे हमारे हर फॉर्म के रिस्पॉन्स के साथ। तो यहाँ पर ये उन्हीं की बात कर रहा हुआ है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये मैसेज है वो कहता है हेलो देन वेरिएबल। तो हेलो मीन्स किसी की नाम की बात हो रही है, राइट। आगे बढ़ते हुए थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन, फिर जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, और लास्ट में फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। तो इन तीनों चीज़ों की हमको मैपिंग करनी है मैनुअली और मैप करके भी। तो यहाँ पर आते हैं हम और स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वो बात कर रहा था किसी की नाम की, मीन्स जो हमारा लीड है जिसने इसको फिल किया है उसके नेम की, वो यहाँ पे मैप कर दिया। आगे बढ़ते हुए शोइंग इंटरेस्ट इन, अब उसने कौन से पेज में हमको यहाँ इंटरेस्ट दिखाया था, हमारे यूनिक क्लोथ्स के, तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं यूनिक क्लोथ्स। अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे वेबसाइट की, कि आपकी जो भी प्रोडक्ट की वेबसाइट है, तो यहाँ तो मैं डालूंगा अपनी वेबसाइट जो कि है www.pabbly.com, फाइन। यहाँ पे इसकी मैपिंग कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। इससे होगा क्या, जो मैंने अभी आपको मैसेज टेम्पलेट दिखाया है विद द ब्रोशर, क्योंकि हमने यहाँ पर लिंक ऐड किया हुआ है, वो पहुँच जाएगा उस व्हाट्सएप पे, ओके। और उसके बाद आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उस व्हाट्सएप की ओर। तो आप देख सकते हैं ये रहा वो व्हाट्सएप जिसका मैंने नंबर डाला हुआ है, और इसमें करंट में कोई भी यहाँ पे मैसेज नहीं है, जितने भी मैसेजेस है सब आर्काइव्ड है। तो अब मैं करूँगा एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और होगा ये जो मैसेज टेम्पलेट है इस व्हाट्सएप पर तुरंत पहुँच जाएगा। इसे मैंने टेस्ट रिक्वेस्ट किया, और उसके बाद ये जो मैसेज बता रहा है कि इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जा चुका है। तो चलते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये व्हाट्सएप पे अभी अभी हमने ये मैसेज रिसीव किया है। इसको ओपन कर लेते हैं। ये कहता है हेलो डमी टेस्ट, थैंक यू शोइंग योर इंटरेस्ट इन यूनिक क्लोथ्स। बाकी का जो भी हमने मैसेज इसमें लिखा था वो भी आ गया है विद दी वेबसाइट लिंक। और आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ को हमने नाम दिया था वो भी आ चुका है यूनिक क्लोथ्स ब्रोशर करके, और ये यहाँ पे डाउनलोड भी होता है। डाउनलोड हो गया, और देखिए आप ये यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। हम डाउनलोड होने के बाद ये सेव किया, और आपका जो डाउनलोड है कंप्लीट हो गया है, और ये ओपन होने पे हूबहू ऐसा ही दिखेगा। तो था ना कितना आसान, और इतने आसान तरीके से ये ऑटोमेशन जस्ट 2 स्टेप्स में ही पॉसिबल हो गया। तो अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, और आपको बता देता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए ऐसा ही कोई ऑटोमेशन क्रिएट करना, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको आपके पैब्ली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आके क्रिएट करना पड़ेगा एक वर्कफ्लो। उस वर्कफ्लो को एक नाम देना पड़ेगा। नाम देने के बाद आप जो ट्रिगर एप्लीकेशन है उसे चूज करेंगे एज फेसबुक लीड एड्स, ट्रिगर इवेंट एज न्यू लीड इंस्टेंट। कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद आप चूज कर लीजिएगा आपका वो पर्टिकुलर पेज, और ये ऑटोमेटिकली जो आपका लीड जनरेशन फॉर्म है वो कैप्चर कर लेगा। एक से ज़्यादा फॉर्म है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कीजिएगा क्या, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेबहुक रिस्पॉन्स कैप्चर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लीड एड टेस्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको बात बता दूं कि लीड एड टेस्टिंग के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो अपने चैनल पे क्रिएट कर रखा हुआ है, और उस पर मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है उसके बारे में। तो आप चाहें तो उसको देखकर भी ये ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि लीड एड टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो
वो करने के बाद आपको जो रिस्पॉन्स रिसीव होगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन एप्लीकेशन चूज करनी पड़ेगी, वो होगी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, क्योंकि आप उसको सेंड कर रहे हैं आपका ब्रोशर विद द मैसेज। एक्शन इवेंट सेलेक्ट करेंगे, सेंड टेम्पलेट मैसेज, कनेक्शन करेंगे। टेम्पलेट जो आपका है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको मैपिंग करनी पड़ेगी कुछ चीज़ होगी, जैसे मैंने करी है, और आपको करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। फिर जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया है, आप भी मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि एक बात ये थी कि जो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर हमको रिसीव हुआ था वो था विथ प्लस साइन, तो हमको वो प्लस साइन रिमूव करना था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, इस बीच में एक एक्शन एप्लीकेशन चूज करी थी एज टेक्स्ट फॉर्मेट बाय पेबली, और एक्शन इवेंट था हमारा स्प्लिट टेक्स्ट। स्प्लिट करके हमने वो नंबर और जो कि प्लस साइन है उसको अलग कर लिया था। फिर मैपिंग करके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने पे आपने देखा था कि हमें हमारे इस व्हाट्सएप पे रिस्पांस रिसीव हो गया था। एक और खास बात कि मैं इसी वर्क फ्लो का लिंक अपने जो वीडियो मैंने क्रिएट किया है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड करने वाला हूं, तो आप उसको फ्रीली अपने अकाउंट में ओपन करके सेम वर्क फ्लो को देख पाएंगे और वैसे ही एक वर्क फ्लो क्रिएट कर पाएंगे। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।